Hello guys, Pakistan acquisition of cutting-edge Turkish Bayraktar Akiniki drones raises red flag in India। पाकिस्तान ने तुर्की से नया ड्रोन खरीदा है जिसका नाम बैरक्तार अकिनिसी ड्रोन है और ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान खरीद रहा है पहला बैच बैरक्तार अकिनी कॉम्बैक्ट ड्रोन का तुर्की से, जिसने रेस्ट कर दिया रेड फ्लैग इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम में। पाकिस्तान एक्वायर करेगा ये कॉस्टली ड्रोन जब कंट्री फेस करिए सबसे बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान by purchasing these armed UAVs from Turkey wants to keep the dream of acquiring India's Jammu and Kashmir relevant, said N.K. Sood, a former officer of India's premier external intelligence agency RAW Research and Analysis Wing। पाकिस्तान इन आर्म्ड UAVs यानी ड्रोन को खरीद के तुर्की से चाहता है अपने ड्रीम को पूरा करना, जो कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है, ऐसा N.K. सूड ने कहा है, जो कि फॉर्मर ऑफिसर है इंडिया प्रीमियर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के। ये स्ट्रेंज है दैट ऑन वन हैंड पाकिस्तान इज बेगिंग बिफोर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF फॉर लोन्स टू रिस्टोर इट्स इकोनॉमी, बट ऑन द अदर हैंड मेकिंग अ मेजर डील विद टर्की फॉर एक्निकी ड्रोन्स, सूड टोल्ड यूरेशियन टाइम्स। सूड ने कहा यूरेशियन टाइम्स से कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक तरफ पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से लोन के लिए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सुधार सके, दूसरी तरफ वो एक मेजर डील कर रहा है तुर्की के साथ एक्निकी ड्रोन का। रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स डिज़ाइन किया शाइनी पैच अपने कॉम्बैक्ट पायलट्स के लिए, जो कि रिसीव करेंगे ट्रेनिंग एक्नी ड्रोन्स का तुर्किश ड्रोन मैन्युफैक्चरर बेकार में। पैच शो करता है इंडिया के जम्मू कश्मीर को एज पाकिस्तान टेरिटरी। दिस पैच विल बी worn by the pilots operating these Akini combat drones. Pakistan is believed to have received the first batch of 6 to 7 Bayraktar Akini drones. However, no official announcement has been made by Turkey or Pakistan. रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स PAF ने डिज़ाइन किया है एक शाइनी पैच, चमकता हुआ पैच अपने कॉम्पैक्ट पायलट्स के लिए, जिसमें रिसीव किया ट्रेनिंग एक्नी ड्रोन्स का तुर्किश ड्रोन मैन्युफैक्चरर बेकार से। और पैच जो है इंडिया के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की टेरिटरी बताता है। ये पैच वार्न किया गया है पायलट के द्वारा जो कि ऑपरेट करेंगे इन एक्नी कॉम्बैक्ट ड्रोन्स को। पाकिस्तान बिलीव है रिसीव करेगा पहले बैच 6 से 7 बैरक्तार एक्नी ड्रोन्स का, लेकिन कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पाकिस्तान या तुर्की की तरफ से। Akinisi patch of PAF is inspired by the TV series Game of Thrones and has Game of Drones written on it along with the House of Akini. The patch also quotes, "Fear cuts deeper than sword." Akini patch जो है PF का इंस्पायर है TV सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से, और गेम ऑफ ड्रोन जो है रिटन ऑन इट अलॉन्ग विद द हाउस ऑफ एक्नी। और पैच जो है इसने कोट किया कि फियर ज़्यादा काटता है तलवार के कंपैरिजन में। द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ टर्की ड्रोन comes at a time when the South Asian country is witnessing feuds even over the distribution of daily items like flour. But these drones are also cause of worry for neighboring India, which is already setting under large-scale smuggling of narcotics, drugs and weapons from the Pakistan border by drones. पॉसिबल जो एक्विजिशन हुआ है टर्किश ड्रोन का, जो कि आया है इस समय जब साउथ एशियन कंट्री विटनेस करी है फ्यूड्स इवन ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली आइटम्स जैसे फ्लोर। लेकिन ये जो ड्रोन है ये चिंता की बात है नेबरिंग कंट्री इंडिया के लिए, जो कि विच आर ऑलरेडी सीटिंग अंडर द लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। इंडिया में बहुत तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, साथ में हथियारों की स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के मदद से। पाकिस्तान गेट्स टर्किश बेकार बैरक्तार एक्नी ड्रोन। तो यही ड्रोन है भाई जो पाकिस्तान को मिला है टर्की की तरफ से, बैरक्तार एक्नी, जो कि ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो कि आर्म्ड किया गया है एम्यूनेशन के साथ। एक्निसी टर्किश वर्ड में है फॉर रेडार। ड्रोन जो है फायर करता है वेरियस मिसाइल्स एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, हवा में मिसाइल मारेगा, साथ में हवा से ज़मीन में मिसाइल मारेगा। बैरक्तार एक्नी डिज़ाइन किया गया डेवलप किया गया है टर्किश कंपनी बेकार के द्वारा, टेस्टेड किया गया था 2019 में, और मास प्रोडक्शन कॉम्बैक्ट ड्रोन का 2021 में शुरू हुआ था, इंटर किया था टर्किश आर्म्ड फोर्स में सेम ईयर को। टर्किश कॉम्बैक्ट ड्रोन जो है स्ट्रेटेजिक क्लास प्लेटफॉर्म है जो कैरी करता है वेरियस पेलोड। एज पर द कंपनीज दावा एक्नी जो है कैपेबल है कंडक्ट करने के लिए ऑपरेशन जो कि परफॉर्म किया जाएगा फाइटर जेट्स के साथ। बैरक्तार एक्नी इक्विप्ड है डुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवनिक्स के साथ, जो कि सपोर्ट करता है सिग्नल प्रोसेस, सेंसर फ्यूजन और सिचुएशनल अवेयरनेस रियल टाइम में। ये कैरी करता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम, डुअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर टू एयर रेडार, कोलिजन एवोडेंस रेडार एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार। रीड करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्नी ड्रोन बाय द टर्किश कंपनी। एक्नी जो है 12.2 मीटर है लेंथ में, 4.1 मीटर हाइट में, और कैरी करता है मैक्सिमम वेट 6000 किलोग्राम
बम का इंक्लूड करता है पेलोड 1500 किलोग्राम। एज क्लेम्ड बाई बेरख्तार ड्रोन जो है विंग स्पैन है 20 मीटर, फ्लाई करता है 40,000 फीट तक, 40,000 फीट तक उड़ सकता है। पाकिस्तान, एजेरबैजान एंड मैनी अदर नेशंस फ्रेंडली टू टर्की ऑलरेडी ऑपरेट करती है बेरख्तार TB2 टैक्टिकल आर्म ड्रोन्स को। अरबेजान यूज करता है इन TB2 ड्रोन्स को अगेंस्ट द आर्मेनिया इन द 2020 नागोर्नो काराबाख वॉर। नागोर्नो काराबाख वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था 2020 में, जिसमें अरबेजान ने यूज़ किया था इन ड्रोन्स को। ये टर्किश ड्रोन जो है जिसमें कुछ प्रोक्योर्ड फ्रॉम इसराइल वर बिलीव टू बी प्राइमरी रीज़न फॉर द विक्ट्री ऑफ अरबेजान अगेंस्ट द आर्मेनिया। ये रीज़न था, ये जो ड्रोन यूज़ किया था अरबेजान ने आर्मेनिया के खिलाफ, इसी रीज़न के कारण अरबेजान ने इस युद्ध को जीता था। यूक्रेन जो है ऑपरेट करता है टर्किश TB2 ड्रोन्स को ऑन गोइंग वॉर में रशिया के साथ। यूक्रेन भी इसी ड्रोन को यूज़ कर रहा है रशिया के खिलाफ। बट वॉट हैज़ कॉट एवरीवन्स आई नाउ इज़ द पाकिस्तानी डील फॉर मच कन्वर्टेड टर्किश कॉम्बैट ड्रोन्स largely because Pakistan's economy is in tatters these days. Pakistan was in talks with the IMF for loans, but those have been stalled. सबकी आंखें अभी सब में पाकिस्तान के ऊपर हैं क्योंकि पाकिस्तान ने डील किया है टर्की के साथ। लार्जली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है टैटर्स में है इस समय। पाकिस्तान बात कर रहा है IMF से लोन के लिए, लेकिन वो रुक चुका है कुछ समय के लिए। पाकिस्तान रिसेंटली केम आउट किया है ग्रे लिस्ट में ऑफ FATF, मतलब अभी में थोड़े समय के लिए FATF की लिस्ट से बाहर आ गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, लेकिन उसको लोन नहीं मिलेगा इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज की तरफ से। इसने पाकिस्तान के शॉपकीपर्स जो सेल करते फ्लोर इन ब्लैक पीपल जो हैं सीन किए गए हैं इन लॉक क्वेरीज ऑफ डेली यूज्ड आइटम्स, तो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। These have been reports of the stampedes and the deaths of women and children during the floor distribution system. जब लोगों को फ्लोर बांटा जा रहा था तो उस समय वहाँ पे बच्चों की, महिलाओं की डेथ हो गई, इतनी भीड़ थी। ऑन संडे पेट्रोल प्राइसेस जो थे 10 रुपये बढ़ गए, टेकिंग द प्राइस जो था 282 पर लीटर। पाकिस्तान रेलिंग कर रहा है अंडर इंटेंस इन्फ्लेशन। सच हैज़ बिन द स्कैरसिटी ऑफ द एसेंशियल गुड्स, जो पाकिस्तान को प्लेड करना पड़ रहा है विद ऑल इट्स वेदर फ्रेंड चाइना सप्लाई करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़। पाकिस्तान का रिक्वेस्ट है चाइना है ओपन किया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑफ IC काराकोम पास फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स मच बिफोर दियर शेड्यूल्ड ओपनिंग इन अप्रैल। तो चाइना ने बहुत देर से, मतलब अप्रैल में शेड्यूल किया गया था, लेकिन अभी भी वो अच्छे से चेक पोस्ट बनाया नहीं है, और बनाया भी है तो कभी कभी, मतलब जब उसका मन करता है तभी वो भेजता है खाना पीने का सामान पाकिस्तान को। अकॉर्डिंग टू सूट ऑल द पाकिस्तान हैज़ नो एक्सटर्नल ट्रीट फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ट्रीट नहीं है इंडिया की तरफ से, लेकिन वो यूज़ करना चाहता है बोगी को एक्वायर करने के लिए इन टर्किश ड्रोन को। एज इज़ एविडेंट इंडिया जो है कभी भी इन्वेट नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ऑल द वॉर में जिसमें बोथ साउथ एशियन नेबरिंग एडवर्सेस हैव फॉट वर स्टार्टेड बाय पाकिस्तान, जितने भी युद्ध हुए सबको पाकिस्तान ने ही शुरू किया था। वाइल स्पीकिंग टू यूरेशियन टाइम्स सूड ने कोटेड किया आर्ट वाइल पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने पहले कहा था कि उनकी कंट्री घास खाने को तैयार है लेकिन वो न्यूक्लियर बम बनाएगी। लेकिन सूड ने कहा है कि अब पाकिस्तान घास भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, गधों के लिए भी, फॉर इट डोंकीज, मतलब जो गधे पाकिस्तान में हैं उनके लिए भी अब घास नहीं मिलेगा। रिफर किया लार्ज स्केल फ्लड विच हैड इरप्टेड इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री लास्ट ईयर। बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, बाढ़ आया था, जिसने इरप्ट कर दिया लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री के कल्टीवेशन को, जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे पूरा बेकार कर दिया, लीड कर दिया डिस्ट्रक्शन क्रॉप्स का, फसल खराब हो गई, जिसने एग्रवेट कर दिया इकोनॉमिक टर्मोइल को। तो गाइस तब तक गुड बाय, टाटा, बाय बाय।